आगे बढ़ते हैं, दिखाते कुछ और अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते कहर के कारण नारायणपुर आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज डीजीपी डीएम अवस्थी और डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा आज नारायणपुर जाने वाले हैं। नारायणपुर के कडेनार और बंदौड़ के बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। सुरक्षा बलों के वाहन को उड़ा दिया गया था, जिससे 5 जवान शहीद, 12 जवान घायल हो गए। नारायणपुर नक्सल अटैक में गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। सभी जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। नक्सली हमले में कांकेर के रहने वाले 3 जवान शहीद हो गए, जिसमें प्रधान आरक्षक जयलाल उइके और ड्राइवर करण तिहारी, साथ ही सेवक सलाम शामिल हैं, जबकि कोंडा गांव के पवन मंडावी और नारायणपुर के विजय पटेल भी शहीद हो गए। नारायणपुर में नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल जवानों को रायपुर के निजी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जिनका हालचाल जानने मंत्री रविंद्र चौबे, डीजीपी डीएम अवस्थी और नक्सल ऑपरेशन के डीजी अशोक जुनेजा अस्पताल पहुंचे। नारायणपुर की घटना पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। राज्यपाल ने शहीद जवानों के परिजनों को सांत्वना देते हुए घायल जवानों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों की नापाक हरकत की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायल जवानों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम बघेल ने पुलिस महानिदेशक को घटना की पूरी जानकारी लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये नक्सलियों की हताशा का परिणाम है। अब नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होगा। नक्सलियों के हमले पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जवानों की शहादत की खबर सुनकर आहत हूं। उनकी वीरता को मेरा प्रणाम है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना। नारायणपुर हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये नक्सलियों के काराना करतूत। शिवराज सरकार की चौथी टर्म का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। इसी को लेकर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी ने प्रदर्शनी लगाई है। इसका शुभारंभ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते भोपाल में शिवराज की वर्चुअल कैबिनेट बैठक। आज बैठक में सभी मंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। बैठक में कोरोना की रोकथाम पर चर्चा हो सकती है, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। अपनी सरकार के चौथे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर सीएम शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल के सामने दंडवत होकर आशीर्वाद लिया और कोरोना से मुक्ति की कामना की। प्रदर्शनी में पोस्टरों के जरिए शिवराज सरकार के 1 साल के कामकाज की उपलब्धियों को बताया गया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें संतोष है कि उनकी सरकार ने पिछले 1 साल में बेहतर काम किया है और कोरोना महामारी के वक्त पे विकास की गति को रुकने नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा, शिवराज सरकार ने कोरोना संकट की भी जिम्मेदारी संभाली और प्रदेश को कोरोना और अन्य समस्याओं से उबारा। दमोह उपचुनाव की जंग में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने तीखे तेवर दिखाते हुए राहुल लोधी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल सिंह बिके हुए नेता हैं और ऐसे लोगों का दमोह की जनता समर्थन नहीं करेगी। राहुल लोधी ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक बनने के सपने देखने वाले अजय टंडन 35 साल में अपने वार्ड की पोलिंग नहीं जीत पाए हैं। साथ ही उन्होंने खुला आरोप लगाया कि अजय टंडन ने हमेशा कांग्रेस को हराने की कोशिश की। दमोह उपचुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह की जगह मंत्री गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल स्तरीय प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को मंत्री भूपेश सिंह पर भरोसा नहीं था, जबकि गोपाल भार्गव क्षेत्र में होल्ड रखते हैं। कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि वो अपनी चिंता करे, जीत के सपने ना देखें। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची ने मध्य प्रदेश की सियासत को हवा दे दी है। हाल ही में सामने आई कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में कमलनाथ का नाम हटा दिया गया है, जबकि इसके पहले 12 मार्च को जारी की गई सूची में कमलनाथ 9वें नंबर पर थे। बीजेपी विधायक अजय विष्णु ने कहा कि कमलनाथ स्टार प्रचारक न थे न आज हैं। वो तो मध्य प्रदेश के लिए भी स्टार प्रचारक नहीं बन पाए और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सत्ता से भी वो गायब है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ जिस कद के नेता हैं, उसके अनुसार उन्हें किसी के सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अयोध्या तिवारी ने कहा है कि दमोह उपचुनाव की व्यस्तता के चलते पार्टी आलाकमान ने कदम उठाया। असम विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के चुनाव प्रचार पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। रविंद्र चौबे के मुताबिक अगर असम में छत्तीसगढ़ के मुद्दे गूंजेंगे तो वहां छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराया जाएगा और 2 तिहाई के बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी।
छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बाधित होने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर हमला बोला। रविंद्र चौबे के मुताबिक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। अगर केंद्र वैक्सीन नहीं देगी तो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करेगी। रविंद्र चौबे ने कहा कि वैक्सीनेशन जारी रहेगा। वहीं बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बघेल सरकार हर चीज का ठिकरा केंद्र पर फोड़ती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1910 नए मामले आए सामने। दुर्ग कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसको लेकर प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। दुर्ग में सार्वजनिक आयोजनों में 50 लोगों के शामिल होने पर फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थलों को लेकर फैसला लिया गया है कि केवल पूजा के लिए ही मंदिर खुलेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1502 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ सायरन में जाकर लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस का संकल्प दिलाया गया है। इंदौर में 56 दुकान पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट गहरा रहा है, जिसको लेकर चिंतित हूं। लगातार संक्रमण बढ़ना खतरनाक संकेत। सीएम शिवराज ने कहा लॉकडाउन दोबारा लगे ये नहीं चाहता हूं। केवल रविवार का लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन नहीं। आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। अलीराजपुर, झाबुआ, गुजरात और महाराष्ट्र के ग्रामीण हजारों की संख्या में इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आदिवासी समाज के लोग भगोरिया पर्व मनाने पहुंच रहे हैं, जहां कोरोना का ग्राफ सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दुर्ग में पुलिस ने कार के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार से शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार की चेकिंग की तो 121 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। मंडला में आग से खेलना एक बच्चे को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक निवास नगर के तालाब के पास कचरे को जलाने के लिए कुछ लोगों ने आग लगाई थी। तभी वहां से गुजर रहे 13 साल के लड़के की आग के चपेट में वो झुलस गया। रायपुर में सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गड़बड़ियों और मॉडल उत्तर में सुधार को लेकर था। जांजगीर चांपा के मरकट्टी गांव के किसानों ने हाथियों के उत्पात से हुए फसल नुकसान के मुआवजे से इनकार कर दिया और इसके पीछे किसानों ने आस्था का तर्क दिया। ग्वालियर में तेज बारिश के बीच कोरोना के खिलाफ सायरन संकल्प दिया गया है। कमिश्नर आईजी, कलेक्ट्रेट समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बदलते मौसम का रुख किसानों के लिए मुसीबत भरा है। तेज तूफान और बारिश फसलों के लिए मुसीबत बन रही है। बदलते मौसम का असर इंदौर में भी देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी। बालाघाट में वारासिवनी कोर्ट ने हत्या के 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों ने 5 साल पहले जादू टोने के शक में सेवक राम नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने सेवक राम नाम के शख्स को सरपंच के घर से निकालकर बाहर बोले गए थे, जहां पंचायत भवन में लाठी डंडे से पीटकर उसकी जान ले ली। जांजगीर के पीथमपुर गांव में एक शख्स पर अपने ही साले पर चाकू से हमला करने का आरोप है, जिसमें युवक को गले में काफी गंभीर चोट आई। बिलासपुर के एक निजी स्कूल में छात्रों को 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर एक निजी स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा देते वक्त ये पूरा मामला देखने को मिला। भोपाल में छेड़खानी से परेशान होकर एक नाबालिग ने खुदकुशी कर लिया। आत्महत्या से पहले नाबालिग ने सुसाइड नोट भी छोड़ा। सागर में बढ़ती गर्मी के साथ ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लग गई हैं। शाहगढ़ वन मंडल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। कवर्धा में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी के कई लोगों से ठगी को अंजाम देने की बात कबूली है। खरगोन में पति और ससुराल वालों पर युवती की हत्या का आरोप लगाया। मृतका के परिजनों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को लग सकती है वैक्सीन। गंभीर बीमारी वाली शर्त सरकार ने हटाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण त्योहारों पर लगा ग्रहण। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शब बारात और नवरात्रि मनाने पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 28,699 नए केस, 132 की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में बीते 24 घंटे में कोरोना की 5,722 नए मरीज आए सामने, जबकि 38 लोगों की कोरोना से जान चली गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हुई कोरोना पॉजिटिव। रश्मि ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव। बंगाल में रैलियों का रेला। आज प्रधानमंत्री मोदी कांती में जनसभा को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी बांकुड़ा, बिष्णुपुर और ओंदाग्राम में मांगेंगी वोट। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। स्पीकर पर पेपर
फेंका गया है, माइक भी तोड़ा गया। अब योगी के मंत्री आनंद शुक्ला को लाउडस्पीकर पर अजान से दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। फरीदाबाद की चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनाएगी अपना बड़ा फैसला। सिंधु जल बंटवारा मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने की कोशिश। दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक जारी। पाकिस्तान नेशनल डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को बधाई के साथ ही नसीहत भी दी है। सचिन विजय मामले में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस आमने सामने। एनआईए ने कोर्ट में महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग नहीं करने की बात कही।